चरण तोहार छठी मैया दरेट लीना हमार छठी मैया दर्शन दीना पान मांगू मांगू तेवई कवन फल मांगबे मांगू मांगू तेवई कवन फल मांगबे जे तोरा हृदय समाय छठी मैया भेटली ना हमार छठी मैया दर्शन दीना पान अपना मांगिला अवध सिंदूरवा अपना मांगिला अवध सिंदूरवा जन्म जन्म यही बात छठी मैया भेटली ना हमार छठी मैया दर्शन दीना पान घोड़वा चढ़न के सातों पुत्र मांगिला घोड़वा चढ़न के सातों पुत्र मांगिला ने पुर शबद पतो छठी मैया भेटली ना हमार छठी मैया दर्शन दीना पान रुनु की झुनु की बेटी मांगिला रुनु की झुनु की बेटी मांगिला पढ़ल पंडित वदमाद छठी मैया भेटली ना हमार छठी मैया दर्शन दीना पान रूपहर राति जल थल से विला चारो पहर राति जल थल से विला चरण तोहार छठी मैया दरेटली ना हमार छठी मैया दर्शन दीना पान मांगू मांगू तेवई कवन फल मांगबे मांगू मांगू तेवई कवन फल मांगबे जे तोरा हृदय समाय छठी मैया भेटली ना हमार छठी मैया दर्शन दीना पान अपना मांगिला अवध सिंदूरवा अपना मांगिला अवध सिंदूरवा जन्म जन्म यही बात छठी मैया भेटली ना हमार छठी मैया दर्शन दीना पान घोड़वा चढ़न के सातों पुत्र मांगिला घोड़वा चढ़न के सातों पुत्र मांगिला ने पुर शबद पतो छठी मैया भेटली ना हमार छठी मैया दर्शन दीना पान रुनु की झुनु की बेटी मांगिला रुनु की झुनु की बेटी मांगिला पढ़ल पंडित वदमाद छठी मैया भेटली ना। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है और आज शाम का अर्घ डूबते हुए सूर्य भगवान को दिया गया। और इस पर्व की यही महत्ता है कि इसमें साधना भी है, तपस्या भी है, त्यौहार भी है और सबका सहयोग भी है, उल्लास भी है और बहुत अनुशासन है।
साफ सफाई भी है। तो ये एक साथ हम लोगों को बहुत कुछ सिखा जाता है ये त्यौहार। और देखिए लोकगीत भी है, तो पूरी हमारी संस्कृति है ये, और करके बहुत अच्छा लगता है। लोक आस्था का, बिहार के जनजीवन का और भारत के अन्य भागों का भी सबसे महान पर्व है। यह प्रकृति के पूजन का पर्व है। प्रकृति में जो भी जीवन है वो सूर्य देव का ही दिया हुआ है। सूर्य के प्रकाश से ही हर पूरे चराचर जगत को जीवन मिला है। इसलिए यह उनकी कृतज्ञता के स्वरूप, सूर्य देवता की कृतज्ञता को दर्शाते हुए, प्रकृति की कृतज्ञता को दर्शाते हुए, प्रकृति से मिले हुए सभी फलों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है और सभी अपनी श्रद्धा, अपनी कृतज्ञता, अपना धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा सामाजिकता का परिप्रेक्ष्य जुटा हुआ है इस त्यौहार के साथ, कि कोई इसे अकेले नहीं करता, अपने पूरे घर परिवार के साथ करता है। व्रती के साथ सभी लोग सम्मिलित होते हैं, सफाई करने में, पूजा की तैयारी करने में, अर्घ देने में सभी पूरा परिवार शामिल होता है। दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो अभी डॉक्टर वर्षा हैं, उनके कजन यूके से आए हैं इस व्रत में शामिल होने के लिए। इस प्रकार ये सामाजिकता के जो हमारे पारिवारिक बंधन हैं उसको 4 दिनों का पर्व, इन 4 दिनों में इतनी पारिवारिक संबंधों को प्रगाढ़ता दे जाता है, ऊर्जा दे जाता है कि ये इस त्यौहार का एक अत्यंत ही उच्च स्तरीय स्वरूप हमारे सामने आता है। संगीत, इसके लोक संगीत है, लोकगीत है जो परिवार की महिलाएं गाती हैं, स्वयं गाती हैं, और वो अत्यंत कर्णप्रिय और सुमधुर होता है और केवल इन्हीं 4 दिनों में गाया जाता है। इसलिए इसकी अपनी विशेष महत्ता है। इस तरह इस व्रत के माध्यम से हम पूरे प्रकृति को, पूरे सभी ब्रह्मांड के सभी चराचर देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड को आरोग्य और समृद्धि प्रदान करें। शाम के अर्घ का था। आज सूर्यास्त के समय अस्ताचल सूर्य की आराधना करते हैं आज के दिन। और यह छठ पर्व सामाजिक सद्भाव, सद्भावना का पर्व है। सब आपसी सहयोग के साथ सब लोग इसमें कार सेवा देने को तत्पर रहते हैं। परिवार के साथ साथ और जो समाज में लोग हैं जिनके घर व्रत नहीं भी हो रहा है, वो भी इसमें कार सेवा देने के लिए खुद स्वयं आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। यह इससे बढ़कर और कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है सामाजिक रूप से एक दूसरे की मिलजुल कर काम करने के लिए। तो यह एक पर्व ही नहीं है, आपसी सहयोग, सद्भावना, मैत्री का भी यह संदेश देता है। प्लस उसके साथ साथ सफाई जो होती है, जो महत्वपूर्ण अंग है इस व्रत का, वो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है।